अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा मैं फिर हाज़िर हूँ मुसव्विर ज़ूर फ़िज़िक्स चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये बेसिक रोल अदा करता है क्वांटम मैकेनिक्स में। जैसे हर चीज़ का अपना बेसिक रोल होता है हर सब्जेक्ट में, इस तरह श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होता है वो जो है क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिक रोल अदा करता है। जिस तरह इंसान में सर है, इस तरह श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो क्वांटम का सर समझा जाता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम लोग प्रूव करते हैं कि इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम टाइम डिपेंडेंट प्रूव करेंगे और दूसरा जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगा। वी नो दैट हम लोग हमेशा जानते हैं कि हमारे पास टोटल एनर्जी जिस चीज़ की भी हम लेते हैं वो दो कंपोनेंट पर मुश्तमिल होती है। वो एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है पोटेंशियल एनर्जी। इन दो कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं हमारे पास टोटल एनर्जी। जिस चीज़ की भी हम लोग टोटल एनर्जी काउंट करते हैं वो हमारे पास किस चीज़ का, इसका फार्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 1/T mv² के बराबर होता है। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पर U लेते हैं। हम अक्सर क्वांटम मैकेनिक्स में पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम कोई वेव लेते हैं या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में बात करते हैं तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को U में लेते हैं कि हमारे पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, U के बराबर है हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, E = 1/2mv² की जगह हम लोग लिखते हैं p² / 2m प्लस u। ये p² / 2m हमारे पास कहाँ से आया है, p हम लोग जानते हैं मास एंड वेलोसिटी के बराबर है हमारे पास। जब हम दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे p² m² v² के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, p² और m m² v² को दोनों साइड जो होता है वो 2m पे डिवाइड करते हैं। p² / 2m = m² v² / 2m। ये m और ये एक m कैंसिल हो जाता है, हमारे पास रह जाता है 1/2mv²। तो हमारे पास जो मैं निकाल रहा था कि p² / 2m हमारे पास कहाँ से आया है, वो इस फार्मूले से आया है हमारे पास कि 1/2mv² किसके बराबर हो गया, p² / 2m के। तो मैंने यहाँ पर ये पुट कर दिया है। अब हम जाते हैं नौ वेव इक्वेशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, जो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, साई के बराबर है, = e⁻iota⁡ ये हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन हमारे पास है, वेव इक्वेशन है हमारे पास। अब हमारे पास ये जो वेव इक्वेशन है मैंने आप लोग को बताया कि k क्या रिप्रेजेंट करता है, x क्या रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है, t क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, वेव इक्वेशन है हमारे पास। अब हम डिफरेंशिएट करते इसी वेव इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू d/dx। तो हमारे पास ये साइड d/dx = d/dx * e⁻iota * kx - ωt ब्रैकेट बंद हमारे पास d/dx। हम लोग इसके डेरिवेटिव लेते हैं तो हम लोग को पता है डेरिवेटिव के रूल है, e की पावर जो भी चीज़ हो वो एक दफ़ा लिखते हैं, फिर फार्दर डेरिवेटिव लेते हैं जिसका हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास kx हमारे पास का ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास e d/dx iota kx - ωt का लेंगे तो ωt हमारे पास 0 क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू dx, तो हमारे पास ये टर्म रह जाता है iota kx। तो इसका जब हम लोग डिफरेंशिएट लेंगे d/dx से तो ये हमारे पास iota k के बराबर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर iota k लिख दिया, और ये तो हमारे पास रूल के मुताबिक रूल के मुताबिक इसको हम लोगों ने पहले लिखना है, पहले एक दफ़ा, फिर उसके बाद फार्दर डेरिवेटिव का जो रिज़ल्ट है वो iota k के बराबर है। अब हम जानते हैं e⁻iota⁡kx - ωt। ये हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा है कि साई के बराबर है। यहाँ पर मैंने बताया भी कि ये हमारे पास साई के बराबर है, वेव इक्वेशन है। तो हम लोग iota k * साई हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, iota k * साई, हम लोगों ने इसकी जगह हम लोगों ने साई लगा दिया। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं अगेन विद रिस्पेक्ट टू dx की डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वही एक ये साई हो जाएगा, iota k की जगह हमारे पास iota k होल स्क्वायर हो जाएगा, d² साई / dx² = iota k² साई के बराबर हो गया। ये हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन आ गया। हम फर्दर जानते हैं कि = 2π/λ, λ = 2π/k, ये हम लोग जानते हैं। तो हमारे पास ये भी जानते हैं कि p h/λ, p h, हमारे पास λ 2π/k के बराबर, तो हमारा उल्टा करेंगे तो k/2π के बराबर।
हमारे पास जो इक्वेशन है बेसिक h डिवाइड बाई 2 पाई इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट के बराबर है, जो h कट के बराबर है। इसकी जगह h डिवाइड बाई 2 पाई के बराबर हम लोगों ने जगह पुट किया है h कट और k हमारे पास अपना रहता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू h कट k रह जाता है। हमारे पास k की वैल्यू क्या आएगी, तो h कट से डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे, तो p डिवाइडेड बाई h कट इज इक्वल टू k। अभी हम लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशन को इसमें पुट करना है। तो हमारे पास डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। के की जगह के स्क्वायर है तो हमारे पास पी स्क्वायर डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर हो जाएगा। साई मैंने अपनी लिख दी। तो हमारे पास आगे जो इक्वेशन किसकी तरफ चला जाता है, हमारे पास आगे डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। हमारे पास बाय मैथमेटिक्स के हमारे पास -1 यहाँ पर मैंने अपना लगा दिया, इंटू पी स्क्वायर एच कट स्क्वायर साई, हमारे पास ये हो गया। अब हम जब हमारे पास माइनस है तो ये माइनस डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 है, पी स्क्वायर डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर साई हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करना है, इस एच कट स्क्वायर को उस तरफ मल्टीप्लाई करना और साथ में माइनस को भी मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे। तो ये माइनस से जब मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस शिफ्ट हो जाएगा, एच कट स्क्वायर उधर शिफ्ट हो जाएगा। दोनों साइड को हम लोग एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पर एच कट स्क्वायर और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर साई। अब हम लोग जानते हैं, पहले हम लोगों ने ये इक्वेशन लिखी थी, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m प्लस यू। आप सब लोगों ने देखी थी, मैं फिर भी रिमाइंड करना चाहता हूँ, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस यू इसके बराबर थी। तो हम लोग जानते हैं, अगर मैं इस इक्वेशन को साई से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड को, ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर साई डिवाइड बाई 2m प्लस यू साई। तो पी स्क्वायर साई का जो हमारे पास रिजल्ट था, ये मैंने यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर मैंने पुट करना है। जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो माइनस ये हमारे पास एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m हो जाएगा, डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यू साई, ई साई मेरे पास अपना रह जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट है टाइम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ पर आपको टाइम कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम के इंडिपेंडेंट है हमारे पास। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी मेरी बात। बिल्कुल आसान तरीका है। पहले हम लोगों ने टोटल एनर्जी ली है, फिर काइनेटिक एनर्जी को लिखा है, फिर पोटेंशियल एनर्जी को लिखा है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैंने लिखी, पोटेंशियल एनर्जी की भी लिखी है, फिर पी स्क्वायर 2m। तो हम लोगों ने साई की इक्वेशन, हम लोगों ने वेव इक्वेशन लिखी है, फिर उसको एक दफ़ा डिराइवेट किया, फिर दूसरी दफ़ा डिराइवेट किया, फिर के की वैल्यू पुट की है सिंपली। तो उस पुटिंग के बाद हम लोगों ने क्या किया है, जो रिज़ल्ट आया है हमारे पास, उसमें हमारे पास एच का माइनस पी स्क्वायर एच कट स्क्वायर साई, तो हम लोगों ने एच कट उधर मल्टीप्लाई किया, माइनस भी मल्टीप्लाई किया साथ में। तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट जो इक्वेशन था, साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m प्लस यू, इसको हम लोगों ने साई से मल्टीप्लाई किया। जब हम लोगों ने साई से इसको मल्टीप्लाई किया है, तो हम लोगों ने क्या किया है, तो इस पी स्क्वायर साई की जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस एच कट स्क्वायर, ये हमारे पास 2m यहाँ पर आ जाएगा, डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यू साई हमारे पास रह जाएगा, जिसको हम कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। यह हमारे पास छोटा सा प्रूफ था, मुझे यकीन है आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना मुश्किल भी नहीं था। और पेपर में भी ये ज़रूर देख लेना आप लोग, क्योंकि ये बहुत इजी भी है, आप लोग को आगे काम भी आएगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैथमेटिक्स में काफ़ी रोल प्ले करता है ये। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो होगा वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर, चलो इसी में करते हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग इसी में करते हैं। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू एच कट साई। जब हम लोग ये जानते हैं एच कट साई, तो हमारे पास ये इज इक्वल टू एच कट एफ, ये ओमेगा फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, एच कट ओमेगा। हमारे पास साई की इक्वेशन हम लोग पहले पढ़, साई हमारे पास वेव फंक्शन है, वेव इक्वेशन है, साई इज इक्वल टू ई पावर अल्टा के एक्स माइनस ओमेगा टी। पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स के। अब हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी टी के। तो डी साई डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी एन टू ई पावर अल्टा इंटू के एक्स माइनस ओमेगा टी एन टू ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद, दरम्यान में ब्रैकेट बंद।
तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू अगर हम लोग d/dt करेंगे तो इसमें आयोटा पहले तो हम लोगों ने इसको सिंपली लिखना है बाय द रूल ऑफ रेगुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स, फिर फार्दर डेरिवेटिव आयोटा के एक्स के लेंगे तो वो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर हम लोगों ने लिखना है माइनस आयोटा ओमेगा टी का लेना है, क्योंकि आयोटा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो माइनस आयोटा ओमेगा टी का लेना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है तो वो तो हमारे पास 1 हो जाएगा। तो डी साई डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ई पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पर उसी तरह हम लोगों ने क्या किया, ई पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी हम लोग को पता है वो किसी के ऊपर साई के बराबर है, तो माइनस आयोटा ओमेगा साई के बराबर है। अब हम लोग जाते ई इज इक्वल टू एच कट ओमेगा है, ये हमारे पास ओमेगा है। ई इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन में साई को मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे, ई साई इज इक्वल टू एच कट साई ओमेगा, तो ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। हम लोगों ने क्या करना है अभी यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ पर दोनों साइड को माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई एच कट मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने दोनों साइड पर। तो जब दोनों साइड पे माइनस आयोटा एच कट मल्टीप्लाई करना है इसी इक्वेशन में, तो ई साई माइनस आयोटा एच कट इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट इंटू एच कट ओमेगा साई। तो ये एच कट और ये एच कट कैंसिल हो जाता है हमारे पास, तो रह जाता है हमारे पास माइनस आयोटा, हमारे पास क्या हो जाता है माइनस आयोटा एच कट ई साई इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा साई। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था अभी, माइनस आयोटा ओमेगा साई किसके बराबर था हमारे पास, डी साई बाई डी टी। ये हमारे पास क्या है, डी साई बाई डी टी के हमारे पास बराबर था। तो ये हमारे पास डी साई बाई डी टी के बराबर था। तो मैं इसकी जगह माइनस आयोटा ओमेगा डी साई बाई डी टी पुट करना चाहता हूँ। तो ये हमारे पास क्या, ई साई इज इक्वल टू ई साई माइनस आयोटा एच कट इज इक्वल टू डी साई बाई डी टी। तो ये माइनस आयोटा एच कट मैंने इधर मल्टीप्लाई किया हमारे पास बाय द रूल रेगुलेशन, इधर जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो उल्टा होगा, एच कट डिवाइड बाई माइनस साई होगा, ई पावर साई इज इक्वल टू एच कट माइनस आयोटा डी साई बाई डी टी हो जाएगा। ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ई साई इज इक्वल टू आयोटा एच कट डी साई बाई डी टी हो जाएगी। अब हम लोग जानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था वो हमारे पास ई साई इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m साई। तो ये हमारे पास क्या है, मैंने ये लेना है इसी इक्वेशन को दोबारा यहाँ पर लिखना है सिंपल, ई साई इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यू साई। अब हम लोगों ने यहाँ पर ई साई की वैल्यू क्या पुट करनी है, आयोटा एच कट डी साई बाई डी टी इस इक्वेशन में पुट करनी है इसी जगह पे। तो ये हमारे पास क्या है, आयोटा एच कट डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस यू साई। दिस इज नोन एज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट तो ये हमारे पास क्या है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है हमारे पास। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने बहुत आसानी से वही स्टेप किए, सिर्फ पहले हम लोग डी बाई डी एक्स से डेरिवेट करके यहाँ पर हम लोग डी बाई डी टी से कर रहे हैं। सिर्फ सिंपली पुटिंग है, सिंपली फार्मूले मैंने बताए हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखना।